दोस्तों ये हमारा लद्दाख राइड का डे 1 है। यहाँ पर मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ और गली के बाहर पहुँचते ही मुझे मेरे दोस्त मिल जाते हैं। 2 दोस्त सी ऑफ करने भी आते हैं यहाँ पर, और मैं डिसाइड करता हूँ कि मेरे को पेट्रोल भरवाना है, क्योंकि मैंने पेट्रोल पहले नहीं भरवाया होता है, क्योंकि मेरी थोड़ी सी लद्दाख की प्रिपरेशन लास्ट डे तक चलती है। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने तैयारी नहीं की होती कि मुझे जाना है नहीं जाना, या इन द एंड में लास्ट हफ्ते में कह देता हूँ कि मुझे चलना है। याद रात निकलना है 10 बजे, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे क्या पैक होगा। सब सामान ऐसे ही फैला हुआ है। अभी तो नीचे भी सामान रखा हुआ है और बैग इतना है, इसमें डालना है सब कुछ। तो जिसके बाद में मैं मतलब ऐसे ही जल्दबाजी में चल रहा हूँ, और पेट्रोल भी मैं भरवाता हूँ तभी जाते वक्त में ही, और उसके बाद में हम आगे जाके यहाँ पर खाना खाने के लिए रुकते हैं। यहाँ पर पता नहीं कौन सा रेस्टोरेंट था या नहीं था। यहाँ पर कॉफ़ी वगैरह पीते हैं और कुछ खाते हैं, क्योंकि रात को निकले थे हम करीबन 1 बजे। और उसके बाद में हम अम्बाला पहुँच जाते हैं, और अम्बाला पहुँच के थोड़ी सी फ़ोटो शूट करवा के थोड़ा आगे निकलते हैं। तो यहाँ पर पेट्रोल या डीज़ल, ये डीज़ल था जो गिरा हुआ मिलता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी बाइक स्लिपरी हो रही होती है, और ऊपर से मेरे पाँव भी स्लिप हो रहे होते हैं। मतलब यहाँ पे आप खड़े नहीं हो सकते, पाँव स्लिप हो जाएंगे आपके, इस तरीके की सिचुएशन थी। यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था दरअसल उस ट्रक का, जो कि वो लेफ़्ट साइड में खड़ा हुआ है, और उसका सारा का सारा डीज़ल इस रोड पे आ गया था, जिसकी वजह से डर लग रहा था कि राइड शुरू होते ही कहीं पहले दिन ही ना मैं गिर जाऊँ, वो भी डीज़ल वाले रोड के ऊपर ही। क्योंकि यहाँ पर 1-2 जने गिरे भी होते मेरे आगे, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि मतलब जिस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे थी, डर लग रहा था। यहाँ पर पूरा पेट्रोल डीजल पता नहीं क्या गिरा हुआ, ऑयल है, पाँव फिसल रहा है। यहाँ ब्रेक नहीं ले रहे हैं। लेकिन इस रिस्की रोड से थोड़ा आगे निकलने के बाद में थोड़ी राहत की सांस मिलती है, जिसके बाद में हम चलते चलते अब जम्मू में ही एंटर कर जाते हैं। और जम्मू में एंटर करने के बाद में हम थोड़ा सा सोचते हैं कि कहाँ रुकना है, हमें कहाँ नहीं रुकना है। तो वहाँ पर एक्चुअली में डिसाइड ये होता है कि हम जम्मू मेन सिटी में रुक जाएंगे, लेकिन फिर वहाँ भीड़ भड़क्का देखने के बाद में हम सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा आगे और चलते हैं, कहीं पे खाली सी जगह मिलेगी, मतलब रोड साइड ही कोई होटल मिल जाएगा तो वहाँ पर रह लेंगे। जिसके बाद में हमें रास्ता मिलता है कटरा जाने का। अब कटरा जाने के लिए भी हम डिसाइड करते हैं कि चलो कटरा की तरफ ही चल जाते हैं, और रुक के कुछ सीनरी इतनी बढ़िया मिल जाती है तो वहाँ पर फ़ोटो वोटो के लिए रुक जाते हैं, और चलते चलते फिर कटरा से भी आगे निकल जाते हैं हम, ये सोच के कि कटरा थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा। जिसके बाद में हम उधमपुर में रुकते हैं। तो अब हमारी पैकिंग तो हो गई, अब घर से निकल रहा हूँ, क्योंकि देखो मुझे ब्लॉग वगैरह बनाना तो आता नहीं, तो हालांकि मुझे घर से ही स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ से भी स्टार्ट कर रहा हूँ उधमपुर आके। लिफ्ट तो बंद हो गई भाई, तो यहाँ से ऐसे ही जाना पड़ेगा पैदल, और आराम से सफारी हो रही है इधर, तो फिसलने का डर है, सर्फ है। अरे वहाँ पे डीजल गिर गया था रास्ते में। आपकी चैनल का नाम क्या है? मेरा तो अभी देखो इसको है, वो देख लेना। वो भैया के साथ है? नहीं, उनके साथ राइड करता हूँ मैं, लेकिन उनके साथ ये रही अपनी बाइक है, बाइक है, सुरेश भाई की है, इकमाल भाई की है, और ये अपनी है। अभी सीट लगानी बाकी है, सीट लगा। सो हम रेडी हो चुके हैं अब, बस बाइक तैयार है, बट धूप इतनी है कि आग लगती है इसमें, जल पड़े। रुको, चलो स्टैंड लगाऊं, रुको रुको, लगी तो नहीं मनोज भाई? अच्छा, नहीं एकदम से ब्रेक मारी होगी तो एकदम से ब्रेक मारे तो बाइक लेके आया मैं अपनी, निकलते ही होटल के से गिर गए। उनकी एक्चुअली में बाइक में ना लोड बहुत ज़्यादा है,
कम से कम नहीं तो उनकी बाइक में जो वज़न ही है ना वो 80 किलो है, 80 किलो का लोड है उनकी बाइक में। ऐसा नहीं है मेरी बाइक हल्की है, भारी मेरी बाइक भी है और लोड मेरे पास भी तगड़ा है। डर तो मुझे भी लगता है खैर, ले आ रहा हूँ किस तरफ आना है, मुझे तो नहीं कहीं। डर लगता है भाई इतनी भारी बाइक को इसके साथ में। नहीं उठती और क्या, उठेगी नहीं, ये लगेज हटाना पड़ेगा पूरा। अरे एकदम से आगे की ब्रेक मार दी होगी और लोड आ गया होगा, शिफ्ट हो गया होगा सारा लोड एक तरफ, इसीलिए ना हैंड ब्रेक एकदम से मोड़ पे तो मारनी नहीं है। हाँ चलो कोई नहीं, होता रहता थोड़ा बहुत। और ये मैंने मिरर लगाए हैं एवेंजर के, क्योंकि उस वाले मिरर से दिखता तो कुछ था नहीं, और ठीक है वाले बढ़िया लगते हैं, मतलब विजिबिलिटी बढ़िया हो गई अब इसकी। सो ये वाली राइट वाली आकाश की बाइक है, ये मनोज भाई की बाइक में जो देख रहे हो ये वेट लग हल्का रहा होगा ये, लेकिन ये कम से कम नहीं तो 50-60 किलो है, क्योंकि इनके पास लोहे के आइटम बहुत है, सारे औजार हैं इनके पास में, हथौड़ी तक लेके चल रहे हैं। अभी ये गोप्रो मैंने सेट नहीं कर रखा जिससे कि मेरा बाइक का कंसोल और सामने का दिखे, शायद टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है, लेकिन ये रोड बढ़िया लग रहा है भाई। और ये वन वे है, हालांकि ऐसे 2 वे में चलाते हैं हम, ये 1 वे है। ओहो, ये रहा एक रोड जा रहा है इधर से नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, तो ये बढ़िया रोड है भाई। ऐसे रोड मैं पहली बार देख रहा हूँ, और मैं पहली बार ही जा रहा हूँ श्रीनगर बाइक से, वो भी फ़्लाइट से तो खैर जाता तो अलग बात होती, लेकिन बाइक से जा रहा हूँ। तो रोड बहुत बढ़िया बनाए हैं। हालांकि हम रात को भी चला रहे थे तो डर लग रहा था कि भाई रात को नहीं चलना चाहिए इतना दूर, सोच तो रहे थे कि रात में श्रीनगर पहुँच जाए, लेकिन नहीं, 11-12 बजे पहुँचते, इस वजह से हम रुक गए उधमपुर सिटी में ही। बाकी रोड बढ़िया है। मेरा तो 3 लीटर का इसमें आराम से आएगा। मेरे पे ना नॉर्मल है, वो डाल दूंगा। ठंडा पानी है ना, आराम मिलेगा इससे। यहाँ अलग ही श्रीनगर में की तरफ जा रहे हैं, लेकिन गर्मी बहुत है। ये अमेज़ोन से मंगवाया था 1000 रुपये का, पता नहीं कौन सी ब्रांड का है, ब्रांड का नाम मालूम नहीं, लेकिन चल रहा है। ये केदारनाथ के टाइम लिया था, क्वालिटी अच्छी है, रिव्यू देख के ही तो लेता हूँ। कल मैंने पी लिया था, इसे खाली कर दिया था, दोबारा से रिफ़िल किया था। उतार दिया मास्क उतार दिया, पानी नहीं पिया जा रहा उससे, बाला कलावा से। पानी निकलेगा ना, गीला होके इसमें खराब करता रहेगा। अब ये हो गया इंतज़ाम ठंडे पानी का। क्या है, चलते चलते पी लो। डेली 3 लीटर पानी पियोगे ना तो ठीक रहेगा मामला, वरना लिप्स ड्राई हो जाएंगे, यूरिन एकदम बिल्कुल रेडी, समझ लो रेडिश टाइप का आएगा। इसलिए हाइड्रेट रहने के लिए सही है हाइड्रेशन बैग। अच्छा है, पहली बार जा रहा हूँ मैं इस तरीके के रोडों पे, जहाँ पे एक साइड में एक रोड है, एक साइड में दूसरी रोड है। हालांकि ऐसे चौड़े रोड देखे हैं मैंने बद्रीनाथ केदारनाथ पे, तो यहाँ पे फील ऐसा आता है कि जैसे कि कोई सामने से आएगा, लेकिन क्योंकि जब ये रोड दिख जाता है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं नहीं सामने कोई नहीं आएगा। लेकिन फिर भी रोड मज़ेदार है। और ये ट्रक क्या करना चाह रहा है। जो लोग यहाँ पे चलाते हैं, जिनको ऑलरेडी पता है, वो तो पूरे कॉन्फिडेंस में चला रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा ऐसा फील आता है जैसे उत्तराखंड की साइड पे जैसे रोड होते हैं कि भैया एक ही रोड है, उसी पे आना जाना हो रहा है सभी का। तो बढ़िया है भाई, काम तो हुआ है यहाँ पे, कुछ भी को आगे जाके पता लगेगा कश्मीर साइड पे क्या काम हो रखा है। और हम आज जाएंगे पहलगाम। जी हाँ, पहलगाम। उस इंसिडेंट के बाद में हालांकि हिम्मत तो नहीं होती अगर घर पे बोलते कि वहाँ जाएंगे, लेकिन अब यहाँ पे आके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि लग नहीं रहा, ऐसा फील नहीं हो रहा कि कुछ हुआ था नहीं हुआ था, सब बढ़िया ही लग रहा है। वो देखो नज़ारे, क्या नज़ारे। और वो चमक क्या रहा है भाई कुणाल भाई, वो चमक क्या रहा है, वो लाइटें लाइटें सी, वो घर की छत है टीन वाली। भाई पहली बार लद्दाख, और लद्दाख के थ्रू हम कश्मीर भी देख रहे हैं भाई, कहाँ कहाँ पे घर हैं। नज़ारे बढ़िया यहाँ पे। अब ये है क्या क्या है भाई, चेन्नई 1, पटनी टॉप 21, डोडा, श्रीनगर 164,
तो हम तो श्रीनगर से आगे जा रहे हैं, बट पहाड़ है। अभी तो शायद ये नज़ारे कुछ भी नहीं, और ये चेक पोस्ट आ गई है। हालांकि हमारी अभी तो कहीं भी चेकिंग नहीं हुई रुकवा के। बाकी देखो क्या होता है क्या नहीं होता। डोंट ओवरटेक इनसाइड द टनल। ओके, टनल आने वाला है अब आगे, देखते हैं कैसा टनल आएगा। यहाँ जोमेटो भी है, देखो जोमेटो का डब्बा लेके जा रहा है वो। ये जोमेटो नहीं, डिलीवरी है। अच्छा, डिलीवरी वाला है, डिलीवरी कुछ ऐसे करके जो एप्लीकेशन है वो है। बढ़िया। चिनानी है ये, चिनानी। मैं इसको चेन्नई समझ रहा था। मैं कहा चेन्नई यहाँ पे भी एक। निकल जाए या फिर हमारा भी टोल लगेगा? हैं, हमारा टोल लगेगा क्या? लग तो नहीं रही साहब, पता नहीं। बोल रहा है आ जाओ, साइड से आ जाओ। थैंक यू भैया। और ये टनल आने वाला है कोई ज़बरदस्त सा। ये बड़ा टनल हो लग रहा है मुझे कोई। टनल तो वन वे होगा ना? नहीं, वन वे नहीं, टू वे होगा टनल। कौन सा टनल है? श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेलकम। ओ भाई, कैसे रुक गए एकदम से? ओवरटेक कर लिया क्या किसी ने? कुछ तो गड़बड़ हो गई यहाँ पे। ये रुके हुए क्यों है यहाँ पे? ओवरटेकिंग अलाउड नहीं है, लेकिन जगह है तो हम जा सकते हैं, कोशिश करते हैं। रोका क्यों था इन्हें? अब ओवरटेकिंग अलाउड नहीं है मुझे, इसी के पीछे निकल सकता हूँ मैं। इधर से हाथ दे दिया उसने खुद ही निकलने के लिए। काम हो रहा था इधर, इस वजह से ही होगा। मुझे लगा मुझे उसी के पीछे रहना पड़ेगा। काम हो रहा है इधर, इस वजह से रोका था। अच्छा, हो सकता है कि कई लोगों को यहाँ पे आके सफोकेशन फील हो, हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन हाँ लगता है यार हम कितनी अंदर हैं। जल्द से जल्द बाहर की दुनिया देखनी है, आसमान देखना है। इतना लंबा टनल मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है, इस वजह से ओवरटेकिंग नहीं करनी तो आई थिंक ज़रूरत नहीं थी। चल सकते थे पीछे। अच्छा, ये कश्मीर की गाड़ी है और मैंने ऐसी बसें फिल्मों वगैरह में देखी है। ये धुआं बहुत छोड़ रही है, बहुत पोल्यूशन कर रही है भाई। ये तो कर देगी नाक ख़राब, जिस तरीके का पोल्यूशन ये कर रहे हैं। वाइज़र बंदी कर लो तो अच्छा है। ऐसी तो बसें बहुत देखने को मिलेंगी कश्मीर में, अलग ही एक्सपीरियंस होने वाला है लाइफ का। ये टनल ख़त्म हो चुका है। आई डोंट नो कितने किलोमीटर लंबा टनल था, लेकिन भाई मज़ेदार था। बाकी ये जो है ना गाड़ी जो आगे चल रही थी भाई, इसको ओवरटेक तो कर नहीं सकते थे, अलाउड नहीं ओवरटेक। इसने तो काला धुआं छोड़ छोड़ के भैया नाक ख़राब कर दी। बढ़िया, मज़ा आया। कितने किलोमीटर लंबा टनल था ये? 18 किलोमीटर कम से कम। 18 किलोमीटर नहीं होगा, 15 किलोमीटर। देखो गूगल पे कितने किलोमीटर लंबा टनल था ये।
15 था, नहीं हो सकता, नहीं है भैया। ये टनल कितना किलोमीटर लंबा था, आइडिया नहीं है? पता नहीं भाई, था कम से कम 7-8 किलोमीटर लंबा तो होगा ही, नेट पे चेक करके ही पता लगेगा, लेकिन मेरे हिसाब से 8 किलोमीटर तो लग ही रहा था कि 8 किलोमीटर लंबा होगा। अभी इसको भी मैं वन वे रोड ही समझ रहा था, लेकिन हुआ क्या, सामने से गाड़ी आ गई भाई एकदम से, उसने डीपर मारा। उस टनल के पहले तक तो थे 2 रोड आने जाने के, लेकिन अब ये हो गया है एक तरीके से 2 वे रोड कि इससे आ भी रहे हैं लोग, जा भी रहे हैं। तो ये एक चीज़ है कि आप उस टनल से पहले तो डबल रोड एंजॉय करो, लेकिन उसके बाद में ये हो जाएगा सिंगल रोड, इसी से आपको आना जाना है। ये रोड तो अब 2 वे हो गया, लेकिन बहुत गड़बड़ है भाई, बहुत ज़्यादा टूटा रोड है और ढलान है थोड़ी, इधर रोड टूटा पड़ा है। उस साइड का सही है, शायद ही बन रहा होगा, तो 2 वे हो गया। हम तो उस वाले रोड पे चढ़ने वाले थे, लेकिन फिर देखा 1-2 गाड़ियाँ इधर को मुड़ रही हैं, तो फिर इधर को ही आ गए, इस साइड पे ही। अब ऐसे ढलान पे करना ये चाहिए कि भाई अगर तुम दूसरे गियर को सोच रहे हो तो भाई वो भूल जाओ, पहले गियर डालो और धीरे धीरे उतार दो इंजन ब्रेकिंग के सहारे। ऐसे उतरेंगे अब यहाँ से, ट्रक है, कार है, ओवरटेक इतनी इजीली कर नहीं सकते। जगह मिल गई, चलो आगे रोड सही है। आई थिंक फिर आगे कुछ खराबी है, जिस तरीके से लाइन लग रही है। हो गया ये, ये एक दिक्कत है यहाँ पे, मतलब कि आपको पता नहीं चलेगा कि कब आप 2 रस्तों पे हो, कब आप सिंगल रास्ते पे हो। हाँ, ये देखो टनल के बाद में जब निकले थे तो सिंगल रास्ता था, उसी में आना जाना हो रहा था। उसके थोड़ी दूर बाद एक रोड नया ये बन रहा है, थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन हो रही थी जैसा आपने देखा। तो हाँ, निकलो भाई निकलो, हॉर्न मत दो। इस पे टायर बहुत स्लिप होने का डर लग रहता है मेरे हिसाब से। इस रोड को देख के मुझे कल का डीजल वाला रोड याद आ गया भाई, वहाँ पे भी सही पाँव फिसल रहे थे, ब्रेक मारोगे तो बंदे गिर रहे थे, लेकिन यहाँ ठीक है, तार कोल था वो तो, डांबर। ये आ गई है कोई रिवर, नाम नहीं पता, मैं लिख दूंगा नाम नीचे, लेकिन हाँ ये इस ट्रिप की पहली रिवर है जो दिखी है इतनी भरी भरी, वरना ऐसे लग रहा था भैया हर डैम ने रिवर रोक रखी है। और ये ट्रक इतने स्लो चल रहे हैं भाई, माल लोड है फुल इसमें। मैं तो खैर सही स्पीड में चल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ रहा है कि भाई रोड अच्छे हैं। और इसी स्पीड से चलते रहे तो भैया श्रीनगर पहुंच जाएंगे, मतलब अभी 11-12 बजे हैं। अब ये 1 वे है 2 वे है भैया, पल्ले नहीं पड़ रहा। 2 वे है, ये रोड देख के कॉन्फिडेंस आता है भाई। आया ना, अभी आपने देखा होगा कैसे एकदम से आ गया था गाड़ी वाला, जबकि इधर भी रोड है, वो इधर से आ गया। ये पता नहीं कैसे लोग हैं कैसे नहीं। डीपर दे रहा है मुझे। ट्रैफिक जाम क्या हो गया भाई, अपने पास तो मोटरसाइकिल है, साइड से निकल जाए।
निकालनी चाहिए इधर से। निकाल तो रहा हूँ, अब मैं पता नहीं कहाँ जाने वाला हूँ। थोड़ा सा रिस्की है इधर। अरे भाई लूज सैंड है ये, रिस्की है। मत चला मत चला मत चला। अभी फिसल ही गया था ऑलमोस्ट। क्या हो गया यार, हो गया रॉन्ग वे। बहुत लंबा जाम है, पसीने पसीने हो गया मैं। अरे यार फाइनली उस जाम से निकले। बहुत ख़राब रास्ता है, और इनको देखो ये भी खड़े हैं ऐसे ही। पता नहीं इनको क्यों रोक रखा है, शायद उस रास्ते से ही जाना वाना होगा इनका भी। हालत ख़राब हो गई, पसीना पसीना हो गया पूरा। बहुत हेक्टिक था यार, बहुत हेक्टिक था। फाइनली राहत की सांस मिली। एक जगह तो मेरी गाड़ी पे शायद पत्थर भी लगा था नीचे, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। रोक रहे हैं शायद कुणाल भाई। ये सामने के पहाड़ में भी आप लोगों को दूर दिख रहे होंगे, लेकिन मुझे काफ़ी पास दिख रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर काले बादल छाए हुए हैं। और आ गया फिर से टूटा हुआ रोड। नहीं यार, जब मज़ा आने लगता है ना। चलो ये तो छोटा सा ही है, मुझे लगा फिर से वही हाल होने वाला है। अब हमारे में से एक बंदे को लग रही है भूख, और मैं चला रहा था आगे। अब मैं आगे चला रहा हूँ तो भाई मैं से कनेक्टेड नहीं हूँ ना अभी किसी से भी, तो बस भगाए जा रहा हूँ मैं तो अपनी मस्ती में। और अब जब वो ट्रैफिक सा आया जहाँ पे ऊबड़ खाबड़ रोड था, फिर बंदे ने बोली भाई कि भाई भूख लग रही है, रोको कहीं। मैंने कहा भाई तुम आगे बढ़ाओ, तुम आगे चलाओ, जहाँ मन करे वहाँ रोको, और बस मुझे बता देना कहाँ रुकना है। वरना तो भाई इतने बढ़िया रोड देख के तो मन कर रहा था बस भगाते रहो। वही काम हो गया, फिर से पसीने आने वाले, फिर से वही पसीने वाले रोड आ गए। हाय यार, क्या होगा हमारा लद्दाख जाके, क्या होगा जब यही बुरा हाल है। राइट से निकाल सकता हूँ क्या मैं? अच्छा, ये वन वे नहीं है, ये टू वे है। थोड़ा सा तारीफ ज़्यादा कर दी मैंने लगता है यहाँ के रोडों की, कि खुले खुले रोड हैं। अब तो भैया पसीने निकाल दिए इन्होंने।
सामने से भी आ रहा है ट्रैफिक, इसलिए इजी नहीं है। हाँ सिग्नल होता तो ठीक था। क्यों नहीं निकाल पाए? धूल मिट्टी खाता हुआ जा रहा हूँ मैं तो। अरे भैया धूल से नहला दिया इसने तो मुझे, काले कपड़े सफ़ेद हो गए। भैया श्रीनगर के लिए इधर है, चलो। अरे यार क्या है? तो भाइयों हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। मेरे पास तो माइक नहीं है। तो दोस्तों हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, मतलब तो दोस्तों इतना ज़्यादा क्या हमें भी बेशर्म होना पड़ेगा। शुरू करते हैं। अभी रुक जाओ, आइए देखते हैं। नहीं मैं बता कैसे है मेरे रील्स की चाहने वालों। अभी देखो मेरा ये पहला व्लॉग है तो इतना बहुत तगड़ा व्लॉग है। तो भाई पहली बात तो ये है कि वो जो टूटे हुए रोड आए थे ना, उस टूटे हुए रोड के बाद में काफ़ी टाइम चलाने के बाद में फाइनली एक ढाबा मिला और ऑलमोस्ट 2 बज रहे हैं। इसी बात की लड़ाई हो रही है, मैं दिखाता हूँ एक बार। उसी बात की लड़ाई थी कि खाना मिल ही नहीं रहा कहीं, जहाँ रुकना चाहते हैं वहाँ भीड़ है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे रुके, खाना टेस्ट करके देखेंगे कुछ ऐसा है। राजमा अच्छा है। ये क्या है? ये वाली। शुक्रिया अंकल। इसी के अंदर से निकलना चाहिए। रिवीलिंग। ये क्या है भाई? ये मैं खाऊंगा, ये खाऊंगा भैया। बढ़िया, मुझे भी चाहिए। हाँ ये चाहिए। एक राजमा चावल और एक ये पूड़ी। और भाई तुम क्या खा रहे हो? पूरी सब्जी। ये भी राजमा चावल। यस। 10 राजमे, आलू मटर भी है। आलू मटर भी बोल। कुणाल भाई 1-1.5 घंटा लग गया मेरे, बच गया वहाँ पे। यही आइटम आपको सही लग रहे हैं? खाना खा लिया, अब निकल रहे हैं। आई थिंक 1 घंटा तो हमने यहाँ पे स्टे किया ही, मतलब थोड़ा सा बॉडी में एनर्जी सी आई है अब, वरना काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक था भैया मामला, जिस तरीके के रोड थे। और धूप भी थी, अब धूप भी नहीं है, ये भी एक अच्छी बात है। चलो भैया बढ़ते हैं अपने सफ़र पे। अब वो कह रहा था कि 2-3 किलोमीटर तक तो है ये एक ही रोड, लेकिन बाद में उसके बाद में ये डबल हो जाएगा। उसके बाद में आप आराम से स्पीड में जा सकते हो टापन टाप। बनिहाल 16 किलोमीटर है। बनिहाल का तो नाम सुना है मैंने,
आगे फिर से थोड़ा सा टूटा हुआ रोड है। ये बैग तो गंदा हो गया पूरा। कुणाल भाई नीचे से गए हो आप? वो एक बंदा ऊपर से गया है। क्या करूं? है कनेक्ट होगा तो बता देना। लग तो नहीं रहा मुझे। हो रहा है तो फिर ठीक है। थोड़ा सा स्लो कर लो कुणाल भाई। अच्छा हाँ, ये ऑफ रोडिंग हो जाती है इस रास्ते से, लेकिन यहाँ से चलो ठीक है। आ रहा हूँ मैं, स्पीड में भगाता हूँ। रुक रहे हो क्या वो फोटो वोटो खींचने के लिए? रिवर दिख नहीं रही, क्या खींचे? नीचे को झुक के खींचे भाई। मुझे लगा साइड में जब रिवर दिखेगी ना कोई तब खींचेंगे, मतलब रिवर दिख रही हो और बाइक भी दिख रही हो तो मज़ा है। हाँ बाकी ये झीलम या चिनाब में भी, चिनाब है घर, खूबसूरत घर। एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। ऐसे करते करते 5-6 घर हो गए ऊपर। अब क्या है, वो कह तो रहा था बंदा कि भाई इसके बाद में रोड बहुत बढ़िया रोड है। ये क्या हो गया बढ़िया रोड कहते ही 2 टायर गायब। पंचर नहीं हुए, कुछ एक्सल वैक्सल का मामला हो गया उसका। अरे यहाँ पे तो जो बसें भी चल रही है ना, वो भी तो देखो कैसी हैं, धुआं कितना निकालती है, काला धुआं। ये देखो ऐसा लग रहा है एक ही जगह रुका हुआ था पक्षी। चील है ये, चील देखो भाई। आजा वो गाना था ना, तू मेरी दीवानी मैं तेरा दीवाना। हाँ बस यही है महाराजा की कहानी। अबे अब क्या रुक के क्या कहा, और क्या खाएगा? अब गोबर खाएगा? चल। हाँ केनिया काम की बात नहीं, आराम से चलना कुणाल भाई, गधा आएगा। अच्छा ये तो गाय है, बहुत छोटी साइज़ की गाय है। बच्चे हैं क्या? गाय हैं, पूरी गाय है भाई। हाँ कुणाल भाई ये सही रास्ता चाहिए, साइड में रिवर चल रही हो और हम आएगा तो रुकेंगे ना फिर वहाँ पे। कुणाल भाई इतना स्ट्रेट खड़े हो सकते हो, इतना स्ट्रेट, इतना देखो जितना मैं हूँ। हैंडल चाहिए ऊंचा इसके लिए, फायदा। यही वाला मंगवा लेना मेरे वाला, या फिर अपने में गुटके लगवाओगे? अरे एक बार आप चेंज करवा लोगे ना। अरे लंबी राइड, मैं गंगोत्री वाले राइड के बाद ना मैं थोड़ा सा ये हो गया था यार, बॉडी बोल गई थी बॉडी मेरी। यहाँ पे बर्फ़ पड़ती होगी तभी ऐसी टीनें बना रहे हैं। आराम से आना। पहलगांव, श्रीनगर, पहलगांव, लेह 512। In the shadows where the chill winds bite, you are the spark that brings the light. The world's so cold, but you hold me tight. Your warmth whispers everything's alright. Let be sure you are my soul's refrain. A gentle fire dancing in the भाई rain. दोनों ही वो दे ही नहीं रहे जगह। इस ट्रक को देखो, इसकी हाइट, मेरे पीछे जो आ रहा है भाई, इसकी तो कुछ भी हाइट नहीं है। वो तो ऑलमोस्ट टच हो रहा है ये ऊपर वाली दीवार से, इतना ऊंचा है, मतलब छत को टच करता हुआ निकल रहा है ये तो। अरे मेरे आगे जो ट्रक चल रहा है, जो हंगामा मचाता हुआ जा रहा था,
चलो इससे आगे निकल जाऊं, बट ये कर तो हंगामा ही रहा है। स्पीड में चलाना बेकार है वैसे यहाँ पे। आज़ाद हो गए हम, आज़ाद। अरे यार चलती है तो बिना उसके भी। रोक के पूछे मुझसे, बता कितनी स्पीड पे भगाई थी। कह रहे हो किसी को मत रोको, उस लाल वाले को रोको और ये सफ़ेद वाला जो चल रहा है। मैं कितनी 100 चालान कटवाऊंगा तेरा आगे। तेरे संग चल मेरी चाहत है, जीना अब मुश्किल नहीं तेरे बिना। तेरी हर मुस्कान मेरी जिंदगी की रोशनी, तू मेरी हर ख्वाहिश, तू मेरी हर कहानी। तेरे संग जिंदगी बन जाए, तेरे संग ख्वाबों को ये सब इंटरनेट पे देखते थे या किसी वीडियो में देखते थे, ये नज़ारे भाई साहब आज अपने सामने देखने को मिल रहे हैं। ये रे वो घर जिनकी छतें दिल्ली वाली प्लेन नहीं होती, सबकी छतें नोकीली होती हैं, वी टाइप की बनाई होती हैं ताकि बर्फ़ पिघल जाए इधर से। रोड सही है भाई, चौड़ा रोड है, लेकिन भगानी नहीं है, कोई भी कहीं से भी आ जाता है। ये आ गया देखो सामने, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। एक और शैतानी करने वाले, 2 शैतान। हाँ, संगरन है। प्यास सी लग रही है, हाइड्रेशन बैग से पानी निकालूं और पीऊं। ये तो हो गया कश्मीर का ड्रीम। एक वक्त था भाई, मैंने वीडियो बनाई थी विश लिस्ट। भाई मेरा हाल देखो, बिना चश्मे के चला रहा हूँ। मैं देख तो लेता हूँ, ऐसी दिक्कत नहीं है, बट ना मुझे चश्मे की आदत पड़ चुकी है अब। ये आवे सुरेश भाई। हाँ। काफिराना साहे आ गए भाई, चेक पोस्ट आ गई। ओ हो ओ भाई रुक जाओ भाई, चक दे टोलियाँ हो गया, हमें रोक लिया क्या? वाह 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 वाह, क्या सीन है। देखो कितनी बड़ी ये इलेक्ट्रिक ग्रिड है, पावर स्टेशन कह सकते हैं ये इनका। अरे ये देखो ना, ये पूरा बिजली घर है। ये क्या है कि मेरे ख्याल से जो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं उनसे बिजली बना के शायद यहाँ स्टोर होती है, कुछ ऐसा होता है। कुछ पूरा का पूरा जंगल है इलेक्ट्रिसिटी का। अब मुझे इनसे डर लगता है जो रोड पार कर रहा है। क्या बात है, क्या बात है, मज़ा आ गया। मतलब इतनी गर्मी में चला के 2 दिन, अब जो ठंडी लग रही है भैया, मन कर रहा है जैकेट निकाल लूँ। अब मेरी जैकेट काम में आएगी। कुणाल भाई ये सब मैंने ब्लॉगों में देखा है दूसरों के, जो आज अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ। नहीं वो बात नहीं है भाई, ठंड है तो है। अरे तो वो चल नहीं रहे, हम स्पीड में भगा रहे हैं। हाँ। कोई बीच में मत आ जाना भैया ऐसे ही। पहलगाम जा रहे हो आप, राइट जा रहे हो? कॉल अभी तो 8 किलोमीटर। हाँ जा रहे हो तो आराम से।
राइट में ना, यहाँ रोक लो रोक लो रोक लो रोक लो, कॉल कर लो। इनको नहीं पता, कोई नहीं, देख लेंगे। हमारे 3 बंदे आगे चले गए। कुणाल भाई को अपने ससुराल जाना है, तो अब अलग अलग होंगे। अब देखते हैं, इसमें से रेनकोट पहनने वाला निकालना है। यार निकालो, बारिश आ रही है सही में। ये 3.5 लाख। हाँ ये आगे चले गए थे। हाँ कुणाल भाई ग्लव्स गिर गया। अंदर आ गए कश्मीर के। अब हम थोड़ा, बिल्कुल ये सारे नंबर देख लो, यहाँ पे एक दिल्ली का नंबर नहीं मिलेगा, एक यूके का, एक हरियाणा का। यहाँ पे सारे ही कश्मीर के ही हैं। सब देख रहे हैं हमें कि ये कहाँ से आ गए, क्योंकि हम काफ़ी ऐसे इलाके में आ गए जहाँ पे टूरिस्ट आते नहीं हैं इतनी आराम से, और वो भी बाइकर। और यहाँ पे बेकरी की काफ़ी ज़्यादा दुकानें हैं, तो हम यहाँ पे जा रहे हैं वैसे भाई की दुकान घर पे, और देखते हैं भाई क्या मिलता है वहाँ पे हिसाब किताब। और यहाँ पे हम कश्मीर की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो देख रहे हैं लोगों की, मतलब जो वो लंबा सा कुर्ते टाइप की ड्रेस होती है, कई सारे लोगों की देख रहे हैं। ये देखो इन्होंने पहन रखी है। कुर्ता तो कॉमन है बहुत ज़्यादा यहाँ पे, बट हाँ अलग चीज़ है और एक रिस्क भी है थोड़ा सा, क्योंकि हम जिस जगह पे हैं वहाँ पे थोड़ा सा आर्मी है। मतलब आर्मी क्यों है, हमारी प्रोटेक्शन के लिए, और जब आर्मी है तो भाई किसी रीज़न की वजह से होगी, तो इस वजह से वो दिक्कत है यहाँ पे। अगर आपने 1-2 बार चक्कर भी काट दी ना इधर, सीआरपीएफ आपको रोक देगी, क्योंकि अभी हमारे दोस्त को रोक लिया था सीआरपीएफ ने। वो एक्चुअली में भटक गया था, तो वो हम आगे निकल के वो पीछे था। क्या है कि सिग्नल नहीं आ रहे उसके दोनों सिम प्रीपेड है। अब उसके बाद में इस बंदे को फिर किसी तरीके से किसी और का मोबाइल लेके नेट लेके हमसे कांटेक्ट करना पड़ा, और कांटेक्ट किया, और लकीली हमारा नेट ऑन था, वरना व्हाट्सअप कॉल थोड़ी होती। बट हमारा सिम चालू है क्योंकि पोस्ट पेड करवा लिया था। और जब ये घूम रहा था ना उधर यू टर्न मार के कि भाई अभी तू यहाँ से गया था वापस क्यों आया, उस रीज़न से भी सीआरपीएफ ने रोक लिया, समझे। तो स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, आप इतना लाइटली नहीं ले सकते कश्मीर को, क्योंकि अभी देखा होगा पहलगांव में क्या हुआ था। और हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो पहलगांव का ही रास्ता है। मुश्किल से पहलगांव यहाँ से शायद 15-20 किलोमीटर ही रह गया होगा, क्योंकि मैंने बोर्ड देखा था पीछे पहलगांव का। और ये देखो डिज़ाइन, मतलब क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ
शायद मस्जिद है। घर बहुत बढ़िया बना रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत घर है। और यहाँ मुझे लग रहा है इन घरों को देख के कि भाई बर्फ़ बहुत अच्छी खासी पड़ती होगी यहाँ पे, जिस हिसाब का ये घरों का डिज़ाइन है। तो मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब यहाँ पे आके कुछ अलग फीलिंग आ रही है। कि वो आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया। आ गए हम, देख लो अब कितने रिमोट एरिया में हम, मतलब हम काफ़ी ज़्यादा अंदर आ गए हैं कश्मीर के।